क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में जो आपके हिंदी सब्जेक्ट है उसमें आपका अनिवार्य संस्कृत है, उसमें से वंदना आपका पहला पाठ है। तो आज इस वीडियो में वंदना पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वंदना पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वंदना पाठ के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो आपको समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो पाठ है आज का है वो वंदना। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न में है, भक्तः किम करोति? भक्त क्या करता है? तो आप जो संस्कृत है उसकी हिंदी अगर आपको आ जाएगी तो प्रश्न का उत्तर देना संस्कृत में आसान हो जाएगा। तो पहले प्रश्न में पूछा गया है कि भक्तः किम करोति? भक्त क्या करते हैं? उत्तर इसका होगा भक्तः ईश्वरम वंदनाम करोति। भक्त जो है वो ईश्वर की वंदना करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, भक्तः ईश्वरम किम याचना करोति? यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि भक्तः ईश्वरम किम याचना करोति? भक्त ईश्वर से क्या याचना करता है या भक्त ईश्वर से क्या मांगता है? इसका उत्तर होगा भक्तः ईश्वरम तेजः वीर्यम बलम ओज च याचनाम करोति। इसका अर्थ होगा कि भक्त ईश्वर से तेज, वीरता, बल, ओज की याचना करता है। तो प्रश्न फिर से देख लेते हैं। भक्तः ईश्वरम किम याचना करोति? तो उत्तर होगा भक्तः ईश्वरम तेजः वीर्यम बलम ओज च याचनाम करोति। अगला प्रश्न है, भक्तः ईश्वरम किम कल्याणम याचते? भक्त ईश्वर से किसका कल्याण, कौन सा कल्याण मांगता है? याचते माने मांगना। भक्त ईश्वर से किसका कल्याण मांगता है? तो उत्तर होगा भक्तः ईश्वरम प्रजाभ्यः कल्याणम याचते। भक्त जो है वो ईश्वर से प्रजा का कल्याण मांगता है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तः कस्य अभयम याचते? भक्त जो है वो किसका अभय, किसके लिए अभय मांगता है, किसके लिए निर्भयता मांगता है? तो उत्तर होगा भक्तः पशुभ्यः अभयम याचते। भक्त पशुओं के लिए अभय मांगता है। फिर से देखते हैं इस प्रश्न को। भक्तः कस्य अभयम याचते? भक्त किसकी अभय मांगता है, किसके लिए अभय मांगता है? तो भक्तः पशुभ्यः अभयम याचते। भक्त जो है अपने पशुओं के लिए अभय मांगता है। ईश्वरः के नेत्रे स्तः? ईश्वर के नेत्र कैसे हैं? तो ईश्वरस् ऋत सत्यम नेत्रे स्तः। ईश्वर के नेत्र ऋत सत्य हैं। तो ईश्वरः के नेत्रा स्तः, यहाँ उत्तर होगा आपका ईश्वरः ऋत सत्यम नेत्रे स्तः। अगला प्रश्न देखते हैं। ईश्वरस्य स्वरूपः कीदृशः अस्ति? ईश्वर का स्वरूप कैसा है? ईश्वरस्य स्वरूपः कीदृशः अस्ति? ईश्वर का स्वरूप कैसा है? उत्तर होगा ईश्वरः सत्यात्मकः अस्ति। ईश्वर जो है वो सत्यात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्तः किम शरणं प्रपन्नः इच्छति? भक्त किसकी शरण प्राप्त करना चाहता है? भक्त किसकी शरण प्राप्त करना चाहता है? तो उत्तर होगा भक्तः ईश्वरम शरणं प्रपन्नः इच्छति। भक्त ईश्वर की शरण को प्राप्त करना चाहता है। अगला प्रश्न है, भक्तः ईश्वरम केन निर्भयम वांछति? भक्त ईश्वर से किसके लिए निर्भयता, कौन सी चीज़ों में निर्भयता मांगता है? तो यहाँ पे उत्तर होगा यतो यथा समीह से ततो नो भयम कुरु। अर्थात हे ईश्वर, आप जहाँ जहाँ से समीह से मने चाहते हैं वहाँ वहाँ से हमें अभय प्रदान करें। फिर से प्रश्न देखते हैं। भक्तः ईश्वरम के निर्भया वांछति? भक्त ईश्वर से किसके लिए निर्भय मांगता है, किन चीज़ों की में निर्भयता मांगता है? तो यतो यथा समीह से ततो नो भयम कुरु। हे ईश्वर, आप जहाँ से चाहते हैं वहाँ से मुझे
निर्भय प्रदान करें। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, ईश्वरः कस्य कस्य रूपे निहितम् अस्ति। ईश्वर जो है किस किस रूप में निहित है। उत्तर होगा ईश्वरः सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम रूपे निहितम अस्ति। ईश्वर सत्य के व्रत में, सत्यव्रत में, सत्य में तत्पर और तीनों कालों में सत्य रूप में वो निहित है। तो फिर से इस प्रश्न को देखते हैं। ईश्वरः कस्य कस्य रूपे निहितम अस्ति। ईश्वर किस किस रूप में निहित है। उत्तर होगा ईश्वरः सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम रूपे निहितम अस्ति। तो बच्चों, आपको वंदना पाठ के सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।